रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बुक के इस वीडियो में क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। दिया गया है, पहला पॉइंट है, अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। याद रखना है दोस्तों, अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। याद रखना है, शिमला। अगला पॉइंट है, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। याद रखना दोस्तों, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है और यह निर्माण 2006 ईस्वी में हुआ है। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। अगला पॉइंट है, दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। दोस्तों याद रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है और यह महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यह महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध होगा और भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध होगा। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। याद रखना है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है, पलासी, ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। दोस्तों पलासी एक स्थान था, युद्ध का स्थान, ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है, हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है, हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। और पानीपत हरियाणा में स्थित है। याद रखना है, पानीपत हरियाणा में है और पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पानीपत को बुनकर का शहर भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। याद रखना है दोस्तों, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। याद रखना है दोस्तों, फूलों की घाटी है चमोली, उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। याद रखना दोस्तों, अगर बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, ये उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और यह आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम है और यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित होगा। अगला पॉइंट है, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। याद रखना दोस्तों, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। याद रखना दोस्तों, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था और 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। दोस्तों 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला पॉइंट दोस्तों, पहला सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया है। याद रखना दोस्तों, पहला सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया और भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। याद रखना दोस्तों, कागज का पहला कारखाना लखनऊ में। और भारत में दियाई सलाई का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। याद रखना दोस्तों, भारत में पहला दिया सलाई कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखना है, जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल और भारतीय वन्य जीव संस्थान
देहरादून में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। अगला पॉइंट है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। याद रखना दोस्तों, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चराओ गोवा में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है और मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य भी गुजरात है। कपास और मूंगफली में राज्य गुजरात है। अगला पॉइंट है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में की गई। और शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट है, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना दोस्तों, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। और भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा, जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 पोखरण राजस्थान में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत ने सर्वप्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को किया गया था। और नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान के नागौर जिलों के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। और सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। याद रखना है दोस्तों, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। और सांची स्तूप और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में ही है। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। दोस्तों याद रखना है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। और नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दोस्तों याद रखना है, नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। दोस्तों याद रखना है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है, वो महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मलयालम केरल की राजभाषा है। दोस्तों राजभाषा मलयालम केरल की है। और अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों याद रखना है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। और कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। दोस्तों याद रखना है, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। दोस्तों याद रखना है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। और पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना है, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना। एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। दोस्तों याद रखना है, मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में है और ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला पॉइंट है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों याद रखना है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट है, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। याद रखना दोस्तों, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। अगला पॉइंट है, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी किनारे, गोरखपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये प्रमुख शहर है, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, गोरखपुर ताप्ती नदी के तट पर है। प्रमुख शहर है जो नदी के तट पर स्थित है। साथ ही हैदराबाद मूसी नदी पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, लुधियाना सतलज नदी पर, लेह सिंधु घाटी नदी पर, कटक महानदी और कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये प्रमुख शहर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। दोस्तों याद रखना है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और खेतड़ी जो राजस्थान में है तांबा के लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों याद रखना है खेतड़ी जो राजस्थान में है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना है नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों याद रखना है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है बम्बई हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना है बम्बई हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दोस्तों याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। दोस्तों याद रखना है चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। और अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। दोस्तों याद रखना है तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। दोस्तों याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। दोस्तों याद रखना है कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों याद रखना है नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। दोस्तों याद रखना है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। और मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। दोस्तों याद रखना है मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। और समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। दोस्तों याद रखना है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। और इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। दोस्तों याद रखना है इडुक्की परियोजना जो केरल में है पेरियार नदी पर है। अगला पॉइंट दिया गया है कोलार्क कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान है। कोलार सोने की खान कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों याद रखना है हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। और कान्हा से किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दोस्तों याद रखना है कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दोस्तों याद रखना है दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों याद रखना है कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों याद रखना है यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और अगला पॉइंट है कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों याद रखना है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। दोस्तों याद रखना है कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। और मोहिनी अट्टम नृत्य भी केरल से संबंधित है। याद रखना है दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। और मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं केरल राज्य में है। याद रखना दोस्तों साइलेंट वैली या मौन घाटी केरल राज्य में है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। दोस्तों याद रखना है हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक है उत्तराखंड में है। और अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। याद रखना दोस्तों अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। और चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था। याद रखना दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन जिसके सृजनकर्ता नेकचंद था। और गोलकुंडा किला हैदराबाद में तेलंगाना में है। याद रखना दोस्तों गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। अगला पॉइंट है दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। दोस्तों याद रखना है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है।
और अगला पॉइंट दिया गया है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है। दोस्तों याद रखना है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है। और अगला पॉइंट है गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। याद रखना दोस्तों गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। और जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। याद रखना दोस्तों जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। और अगला पॉइंट है गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। याद रखना दोस्तों गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। और अगला पॉइंट है वुलर झील कश्मीर में है। याद रखना दोस्तों वुलर झील कश्मीर में है। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। याद रखना दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। याद रखना दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। और अगला पॉइंट है नेशनल गैलरी आर्ट पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों याद रखना है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। अगला पॉइंट है दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। याद रखना दोस्तों सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो डिगबोई असम में है। और पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी तथा थीन बांध पंजाब में है रावी नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर तथा थीन बांध पंजाब में है रावी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। और सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। याद रखना दोस्तों सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। याद रखना दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है उड़ीसा में स्थित है। और केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। याद रखना दोस्तों केरल का दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। याद रखना दोस्तों भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता में है। और 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले नेफा के नाम से जाना जाते थे NEFA। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। याद रखना दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। दोस्तों याद रखना है मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। और केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। दोस्तों याद रखना है केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला पॉइंट है सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। याद रखना दोस्तों सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और अगला पॉइंट है एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों याद रखना है उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अगला पॉइंट है खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। दोस्तों याद रखना है खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। याद रखना दोस्तों एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। याद रखना दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। और अगला पॉइंट है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। याद रखना दोस्तों विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। और झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में है। दोस्तों याद रखना है झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में है। और आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। याद रखना दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली से सटे हरियाणा उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। और पूर्वोत्तर भारत के राज्य 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय और असम आते हैं।
अगला पॉइंट है पाकिस्तान से सिंधु जल नदी समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। दोस्तों याद रखना है, पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, ये इतना याद रखना है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों अगला पॉइंट है नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में है। याद रखना दोस्तों, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में है। और मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। दोस्तों याद रखना है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। और थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। दोस्तों याद रखना है, थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। दोस्तों याद रखना है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। अगला पॉइंट है गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। याद रखना दोस्तों, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। और अगला पॉइंट है सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। याद रखना दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। याद रखना दोस्तों, महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। और इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में है। याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में है। और इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। याद रखना दोस्तों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है। याद रखना दोस्तों, योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। अगला पॉइंट है गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू होती है। दोस्तों याद रखना है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। और अगला पॉइंट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। याद रखना दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। याद रखना दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। अगला पॉइंट है राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। और नवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। याद रखना दोस्तों, नवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। और नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना दोस्तों, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। और ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। याद रखना दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। याद रखना दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। और सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों काजू उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। याद रखना दोस्तों, काजू उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। और अगला पॉइंट है बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र है। दिया गया है बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा में महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। याद रखना दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। और भारत का पेरिस जयपुर शहर कहलाता है। दोस्तों याद रखना है, भारत का पेरिस जयपुर शहर कहलाता है। और बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। अगला पॉइंट है कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में है। अगला पॉइंट है यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश में है। याद रखना दोस्तों,
यूरेनियम उत्पादक में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। और मार्मोगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा में एक बंदरगाह है। क्या रखना है दोस्तों, मार्मोगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा में एक बंदरगाह है। अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। दोस्तों याद रखना है, सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। और वर्ष 1966-67-68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। याद रखना दोस्तों, वर्ष 1667-68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। और अगला पॉइंट है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। याद रखना दोस्तों, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा में है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और बुद्धा स्मृति पार्क पटना में है। और साहित्य अकादमी मुख्यालय दिल्ली में है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है। और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में स्थित है। याद रखना है। और अगला पॉइंट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। और कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। और अगला पॉइंट है, कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र में है। याद रखें दोस्तों, कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। और बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। और कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। याद रखना दोस्तों, कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। और कुडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना दोस्तों, कुडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। और नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। दोस्तों अगला पॉइंट है, जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। और डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है। अगला पॉइंट है, नरोरिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला पॉइंट दोस्तों, रुद्रसागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका तंत्र विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। याद रखना दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका तंत्र विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। याद रखना दोस्तों, 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों, फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। याद रखना दोस्तों, फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में है। और अगला पॉइंट है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। याद रखना दोस्तों, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। और चिराओ बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। अगला पॉइंट दोस्तों, ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। और हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में है। अगला पॉइंट है, हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। और हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है, खंडाधर जलप्रपात ओडिशा में स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। और निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। और महाराजगढ़ का किला जोधपुर में है। और माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर तथा गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों याद रखना है, लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, तेरह ताली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। और अगला पॉइंट है, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किविल नामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। याद रखना दोस्तों,
विश्व में एकमात्र है। 13वां किबी लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है और प्रसिद्ध मौसफाई गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और हरमंदिर साहब पटना बिहार में स्थित है और कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया दोस्तों रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है और डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है और भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है और पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले जीरादई नामक गांव में हुआ था और धोलावीरा गुजरात में स्थित है। याद रखें दोस्तों धोलावीरा गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर हैदराबाद तथा सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है और सीताबेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है और ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग गठन 1981 ईस्वी में, मुख्यालय है देहरादून में है। अगला पॉइंट है बगलिहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में है। अगला पॉइंट है कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है और गोयचलाला पास सिक्किम में है। अगला पॉइंट है चार धाम जैसे कि केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला पॉइंट है दोस्तों मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी में स्थापित है। दोस्तों अगला पॉइंट है लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों थारू जनजाति दीपावली के अशोक पर्व के रूप में मनाती है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। अगला पॉइंट दोस्तों संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है और गारो खासी जयंतिया की मेघालय तथा मिजोरम में रहती है जो झूमिंग कृषि करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों जारवा तथा सेंटिलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। अगला पॉइंट दोस्तों गद्दी धौलाधर श्रेणी की जनजाति है जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। अगला पॉइंट दोस्तों टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है और बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर रहती है और कचारी जनजाति का संबंध असम से है और गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। अगला पॉइंट दोस्तों चिनाब को हिमालय में चंद्रभागा कहा जाता है और लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।